हाय दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो आपको सामने दिख ही रहा होगा। तो इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। पहला वीडियो मैं अपलोड कर दिया था जो माप और मापक औजार का पार्ट है उसका। ये हमारा सेकंड वीडियो है। तो पहले वीडियो में मैंने क्या क्या बता दिया था। माप कितने प्रकार के होते हैं, जो हमारा रैखिक माप है, कोणीय माप है, त्रिज्य माप, समतल माप, ये बता दिया था। और मापक की प्रणाली बता दिया था, उसका डिटेल बताया था। और जो माप की इकाइयां हैं उसको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप हमारे वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए। और जो इसमें मैं बताने वाला हूँ तो आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना है, क्योंकि उसको नोट भी करना है। क्योंकि वो पूरा मैं 3-4 बुक से बता रहा हूँ तो आप लोगों को ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, आप लोग अगर हमारे वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को मैं बता दिया था फुट, पाउंड, सेकेंड और सेंटीमीटर, ग्राम सेकेंड, मीटर, किलोग्राम सेकेंड। इसके बारे में फर्स्ट वीडियो में बता दिया था कि क्या कैसे क्या होता है। अब हम इसकी चलते हैं तौल के मापक। तौल के मापक हम कैसे प्रयोग करते हैं, क्या होता है। जैसे हम एक जो हमारा तौल का माप होता है तो 10 मिलीग्राम बराबर होता है 1 सेंटीग्राम। 10 मिलीग्राम बराबर होता है 1 सेंटीग्राम। और 10 सेंटीग्राम बराबर होता है 1 सेंटीग्राम, तो सॉरी 10 सेंटीग्राम बराबर होता है 1 डेसीग्राम। और 10 डेसीग्राम बराबर होता है 1 ग्राम। ठीक। और 10 ग्राम बराबर होता है 1 डेकाग्राम। 10 डेकाग्राम बराबर होता है 1 हेक्टोग्राम। और 10 हेक्टोग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम। और 1 ग्राम बराबर होता है 100 ग्राम बराबर किलोग्राम बराबर होता है 1 क्विंटल। अब यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 मिलीग्राम से। 10 मिलीग्राम से 1 मीट्रिक टन तक चलता है तौल का मापक। तो फिर से रिवीजन कर देता हूँ। 10 मिलीग्राम बराबर होता है 1 सेंटीग्राम। 10 मिलीग्राम बराबर होता है 1 सेंटीग्राम। 10 सेंटीग्राम बराबर होता है 1 डेसीग्राम। और 10 डेसीग्राम बराबर होता है 1 ग्राम। और 10 ग्राम बराबर होता है 1 डेकाग्राम। और 10 डेकाग्राम बराबर होता है 1 हेक्टोग्राम। और 10 हेक्टोग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम। अब आपको किलोग्राम में कितने हेक्टोग्राम होते हैं, 10 होते हैं। ठीक। और 100 किलोग्राम बराबर होता है 1 क्विंटल। और 10 क्विंटल बराबर होता है 1 मीट्रिक टन। ठीक। ये किसमें है, सीजीएस में है। ये किसमें है, सीजीएस में है। तो ये हमारा ये है तौल। ठीक। जो हमारा ग्राम है ये, इसमें पूरे माप में क्या आ रहा है, ग्राम। ठीक। फिर मीटर आएगा, फिर सेकंड आएगा। ठीक। फिर लीटर आएगा। तो धीरे धीरे क्रम बाय क्रम उसमें चर्चा करते हैं क्या है। तो फिर लंबाई की माप। अभी हम पढ़े तौल की माप जिसमें ग्राम ग्राम का मतलब वो हुआ। और अब पढ़ेंगे लंबाई की माप। लंबाई की माप में 10 मिलीमीटर, अब इसमें मीटर आ गया। ठीक। मीटर, तो 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। अगर आप कहीं जॉब बना रहे हैं या ड्राइंग के साथ, उसमें हमको क्या दर्शाता है, मिलीमीटर। ठीक। मिलीमीटर में वो दर्शाता है। तो हमारा क्या है, 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर। 10 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर।
और 10 डेसीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। ठीक, और 10 मीटर बराबर होता है 1 डेकामीटर। 10 मीटर बराबर होता है 1 डेकामीटर, और 10 डेकामीटर बराबर होता है 1 हेक्टोमीटर। 10 डेकामीटर बराबर होता है 1 हेक्टोमीटर, और 10 हेक्टोमीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। ठीक, तो एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ लंबाई की माप को। 10 मिलीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर, और 10 डेसीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। ठीक, और 1 मीटर बराबर होता है 10 डेकामीटर 1 मीटर बराबर होता है 10 मीटर बराबर होता है 1 डेकामीटर, और 10 डेकामीटर बराबर होता है 1 हेक्टोमीटर। ठीक, और 10 हेक्टोमीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। तो आप लोग नोट करते रहें। और आयतन का माप जो होता है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो 10 मिलीलीटर ये आयतन है। 10 मिलीलीटर बराबर होता है 1 सेंटीलीटर। ठीक, पहले हम ग्राम पढ़े, फिर मीटर पढ़े, फिर लीटर पढ़े, फिर सेकंड पढ़ेंगे। ठीक, तो हम चल रहे हैं इस समय लीटर में। 10 मिलीलीटर बराबर होता है 1 सेंटीलीटर, और 10 सेंटीलीटर बराबर होता है 1 डेसीलीटर, और 10 डेसीलीटर बराबर होता है 1 लीटर। ठीक, और 10 लीटर बराबर होता है 1 डेकालीटर, और 10 डेकालीटर बराबर होता है 1 हेक्टोलीटर। ठीक, और 1 लीटर बराबर होता है 10 हेक्टोलीटर बराबर होता है 1 किलोलीटर। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं समय की माप। समय की माप तो आप लोगों को पता होगा कि 60 सेकंड बराबर होता है 1 मिनट, और 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा, और 24 घंटे बराबर होता है 1 दिन। अब कोण की माप होता है एक वृत्त बराबर 400 ग्रेड होता है। एक वृत्त 400 ग्रेड का होता है। एक समकोण 100 ग्रेड का होता है। अब इसमें याद रखना कि एक वृत्त कितने का होता है, कितने ग्रेड का होता है, 400 ग्रेड का। एक वृत्त 400 ग्रेड का होता है, और एक समकोण 100 ग्रेड का होता है। ठीक, और एक ग्रेड 100 मिनट का होता है। एक ग्रेड जो होता है 100 मिनट का होता है, और 1 मिनट जो होता है 100 सेकंड का होता है। 1 मिनट जो होता है 60 सेकंड का होता है। ठीक, अब हम चलेंगे, दूसरा है FPS। कौन? दूसरा है हमारा FPS। ये उल्टा हो गया है, क्योंकि दूसरे बुक में पहला सेंटीमीटर सीजीएस पद्धति दिया है, और पहला, और दूसरा है FPS पद्धति। तो इसमें क्या है, इसमें थोड़ा उल्टा हो चुका है। जो हमारा FPS पद्धति है वो सेकंड में चला गया है, जो सीजीएस पद्धति है वो फर्स्ट में आ गया है। तो इससे कोई बात नहीं है, आप लोग थोड़ा आगे पीछे कर लें, क्योंकि हमारा पहला है सीजीएस, दूसरा है FPS, और तीसरा है जो है MKS है। तो हमारा क्या है, दूसरा FPS। क्या है? FPS। यह प्रणाली पहले हमारे देश में प्रचलित थी, जो FPS थी। ठीक, FPS हमारे देश में प्रचलित थी। इसे फुट पाउंड और सेकंड प्रणाली भी कहते हैं। फुट पाउंड और सेकंड प्रणाली भी कहते हैं। ठीक, ब्रिटिश मानव संस्था की स्थापना कब हुई थी? 1855 ईस्वी में। तब से यही प्रणाली प्रचलित थी, लेकिन अब ब्रिटिश प्रणाली जो है BSI ने भी मीट्रिक प्रणाली अपना ली है। FPS प्रणाली की माप तौल की इकाइयाँ निम्न हैं, तो उसके बारे में हम चलेंगे। 2711.92
32 ग्रेन बराबर होता है 1 ड्रम। ठीक, इसमें बड़े साइज से छोटे साइज की ओर जा रहे हैं, सॉरी छोटे साइज से बड़े साइज की ओर जा रहे हैं। तो ग्रेन होता है 1 ड्रम का। ठीक, 16 ड्रम होता है 1 औंस का, और 16 औंस होता है 1 पाउंड का। ठीक, 28 पाउंड होता है 1 क्वार्टर का। ठीक, क्वार्टर तो आप लोग जो बियर वगैरह पीते हैं वो सब समझते होंगे, लेकिन बियर वगैरह हम लोग नहीं पीते हैं अभी। 4 क्वार्टर बराबर होता है 100। 4 क्वार्टर बराबर होता है 100, और 112 पाउंड बराबर होता है 1 बैंड। ठीक, अब 20 बैंड बराबर होता है 1 टन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा तौल की माप। फिर हम चलते हैं लंबाई की माप, FPS की। तो जो हमारी लंबाई की माप है उसको मील से दर्शाया गया है। 1 मील बराबर होता है 1760 गज, और 1 गज बराबर होता है 3 फुट, और 1 फुट बराबर होता है 12 इंच। ठीक, 1 फुट बराबर होता है 12 इंच, मतलब बड़े साइज से छोटे साइज की ओर आ रहे हैं। तो 1 मील बराबर होता है 1760 गज। 1 गज बराबर होता है 3 फुट यानी 36 इंच। ठीक, 36 इंच, और 1 फुट बराबर होता है 12 इंच। ठीक, इसी प्रकार रूल पर हम 1 इंच को भिन्नों में बांटते हैं। जैसे 1 इंच बराबर 64वां भाग। तो ठीक, 1 भाग मतलब 1/64 इंच, ऐसे बोल सकते हैं। और 1 इंच बराबर होता है 32वां भाग, तो 1/32 बोल सकते हैं। ऐसे ही कर करके कहाँ तक आते हैं, 1/8 इंच तक। ठीक, 1/64 इंच से लेकर 1/80 इंच तक, 8 इंच तक आ जाता है। ठीक, आयतन के माप क्या होते हैं। 4 गिल बराबर होता है 1 पैड, और 2 पैड बराबर होता है 1 क्वार्टर, और 4 क्वार्टर बराबर होता है 1 गैलन। 4 क्वार्टर बराबर होता है 1 गैलन। 1 US गैलन बराबर होता है 231 घन इंच। ठीक, अब ताप के जो मापक हैं उसके बारे में आपको पूरा डिटेल ही दिखा देंगे। तो ताप का मापक हमारा कैसा लिया जाता है, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड, इसके दोनों से संबंध है। तो हम चलते हैं फ़ारेनहाइट और जो सेंटीग्रेड है उसको हम बात पढ़ेंगे। पहले हमारा एक चैप्टर छूट रहा था, वो क्या है, मापन की विधियाँ। तो इसमें हम जानेंगे मापन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप इसके सामने दिख ही रहा होगा कि हमारा पहला है प्रत्यक्ष माप, दूसरा है अप्रत्यक्ष, तीसरा है तुलनात्मक। ठीक, तो प्रत्यक्ष माप हमारी क्या होती है, जिससे हम सही माप ले सकते हैं। ठीक, जिससे हम सही माप ले सकते हैं। तो हमारी प्रत्यक्ष माप क्या है, इस विधि से किसी जॉब या कार की माप सीधे ही, मतलब सीधे ले सकते हैं। कैसे, स्टील रूल से, वर्नियर कैलिपर से, हायर गेज से, डेप्थ गेज से, माइक्रोमीटर से ली जा सकती है। इसलिए इसे प्रत्यक्ष माप विधि कहते हैं। अब हमारा है अप्रत्यक्ष माप। अप्रत्यक्ष माप आप लोग तो पता ही है कि जो हमारा निश्चित ना हो, अप्रत्यक्ष। ठीक, इस विधि से किसी जॉब या कार की माप पहले किससे लेते हैं, कैलिपर्स की सहायता से ले ली जाती है। फिर इस माप को स्टील रूल की सहायता से जांच कर लिया जाता है, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष माप विधि कहते हैं। ठीक, फिर हमारा क्या है, तुलनात्मक माप। तुलनात्मक माप क्या होता है, ऑलरेडी समझ में आ रहा है, नाम से ही रिलेटेड है। तुलनात्मक माप मास्टर, जैसे तुलनात्मक माप हमारा क्या होता है कि जैसे कोई जॉब हो गया
उसी की जाप के माप के हम दूसरा जाप बना सकते हैं, उसी को हम तुलनात्मक माप कहते हैं। ठीक, फिर हमारा क्या है, कोणीय माप। ब्रिटिश प्रणाली कोणीय माप निम्नलिखित 2 इकाइयों से प्रचलित है। पहला है डिग्री और दूसरा है रेडियन। ठीक, पहला डिग्री है, दूसरा रेडियन है। तो इसके डिग्री के बारे में चर्चा करेंगे और रेडियन के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले से आप देख लें कि प्रत्यक्ष माप कैसा होता है। ठीक, ये हमारी स्टील रूल है, ये हमारी स्टील रूल है, ये हमारा हाथ है, ये जॉब है। अब इसको यहाँ से लगा रहा है, अब यहाँ जो हमारा ये पॉइंट मिल रहा है, यहाँ हम इसकी माप लिख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। अब हम दिखाते हैं आपको अप्रत्यक्ष माप कैसी होती है। ये हमारी अप्रत्यक्ष माप है। पहला हमारा ये क्या कर रहा है, किससे चेक कर रहा है, कैलीपर से। किससे, कैलीपर से। ठीक, फिर क्या कर रहा है, स्टील रूल से चेक कर रहा है, स्टील रूल से जांच कर रहा है। ठीक, कि कितना है, कितना हमें लेना है। ये हो गया अप्रत्यक्ष माप। तो अब हम चलते हैं डिग्री मतलब कोणीय माप के ऊपर। क्या होता है कोणीय माप, क्या होता है, कैसे, उसमें कौन कौन से इकाई होती हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा जो कोणीय माप, ये हमारा क्या है, कोणीय माप। क्या है, कोणीय माप मतलब एंगल जिसको बोलते हैं, कोण मतलब एंगल होता है। उसमें 2 इकाई हैं, पहला है डिग्री है, दूसरा है रेडियस। डिग्री हमारा क्या है, यदि किसी वृत्त को 360 बराबर भागों में 360 बराबर भागों में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक भाग का मान 1 डिग्री मान लिया जाता है। ठीक, 360 बराबर भागों में। फिर इसी तरह वृत्त की 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक भाग कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक, इसी प्रकार प्रत्येक चौथे भाग को समकोण कहते हैं। अब समकोण किसको कहते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, यदि प्रत्येक डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग 1 मिनट में 1 मिनट के बराबर होता है। फिर यदि प्रत्येक मिनट को 60 बराबर भागों में बांट जाए तो 1 सेकंड के बराबर होता है। कितने सेकंड के, 1 सेकंड के बराबर होता है। देखिए, एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री और 1 डिग्री बराबर होता है 60 डिग्री, 1 मिनट बराबर होता है 60। मतलब जितने भी आप इसमें डिग्री में देखेंगे 60 के बराबर होता है। हमारा एक समकोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। आपको हम दिखा रहे हैं कैसे होता है समकोण। ये हमारा जो ए पॉइंट है कितने का होता है, 90 का होता है। ये हमारा 90 का हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, चारों मिलकर कितने हुए, 360 डिग्री। अब इसको 360 डिग्री को बराबर भागों में, 1 बराबर भागों में कितने, 360 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग 1 डिग्री का मान होता है। ठीक, अब अगर इसको इसी को 4 भाग में बांट दिया जाए, 4 भाग में, तो 90 डिग्री होगा। ठीक, अगर इसको 60 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट हो जाएगा। ठीक, इसी को फिर मिनट को 60 बराबर भागों में बांट दिया तो 1 सेकंड हो जाएगा। ऐसे ऐसे हम चलते रहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है रेडियन। ठीक, रेडियन वह कोण होता है जो किसी वृत्त के केंद्र पर त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप से बनता है। 1 रेडियन बराबर कितना होता है,
57.3 डिग्री के लगभग होता है। इसमें कोई फिक्स नहीं है, इसमें लगभग है। अब हमारा नेक्स्ट है ताप का मापक। ताप का मापक क्या क्या होता है? ताप का मापक हमारा दो होता है, पहला है फ़ारेनहाइट, दूसरा है, पहला क्या है, सॉरी, चार होता है। पहला है सेंटीग्रेड, दूसरा है फ़ारेनहाइट, तीसरा है केल्विन, चौथा है रियूमर। ठीक, तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जो हमारा सेंटीग्रेड तापमापी यंत्र है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या होता है, कैसे होता है, कैसे माप ली जाती है, ये सब। ठीक, तो जो हमारा तापमान का मापक है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आई होप हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमारे वीडियो का नया नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो जय हिंद, जय भारत।